अच्छा, लास्ट क्लास जो हमने की थी ना, उसमें हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी माई सीक्वल के बारे में। अच्छा, आज हम क्या करते हैं, माई सीक्वल की थोड़ी सॉल्यूशन करते हैं कि माई सीक्वल को इंस्टॉल कैसे करना है, जो लास्ट क्लास में हमारी रह गया था। ठीक है, ये मेरे पास लिनक्स मशीन है, फ्रेश से ओरिकल लिनक्स मैंने इस पर इंस्टॉल किया। ओरिकल लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद फिर हम अब उसके बाद सारे जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं हमने, वो क्या क्या परफॉर्म करने होंगे। लेकिन सबसे पहले हम करते ये हैं इसका, और एक डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, हम इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। अच्छा, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। इसका होस्ट नेम आ रहा है डिफ़ॉल्ट में लोकल होस्ट, जहाँ इसको चेंज करके इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, एक्स से आई करके यहाँ पे नाम दे देते हैं माई एस क्यू एल वन। इस मशीन का नाम माई एस क्यू एल वन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ई टी सी होस्ट में जाकर ये सेकंड वाली एंट्री इसको ख़त्म कर देते हैं। और इस मशीन की आईपी है 192.168.179.131, और इसको कर देता हूँ माई एस क्यू एल वन। ठीक है, जो मैंने होस्ट नेम दिया था मैंने वही इसका ईटीसी होस्ट में एंट्री करनी। तो दो चेंजेस करिए, एक होस्ट नेम चेंज किया और ईटीसी होस्ट के अंदर भी नाम चेंज कर दिया मैंने। इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक नई विंडो खोल लेते हैं। 192.168.179 और 131 ये मेरी आईपी है। ठीक है, इससे कनेक्ट करूंगा मैं रूट के यूज़र से। जितनी भी इंस्टॉलेशन मैं करूंगा वो मैं करूंगा रूट के यूज़र से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखूंगा होस्ट नेम, किया था माई एस क्यू एल वन। अच्छा, होस्ट नेम एक तो मैंने जो चेंज किया था, जब मशीन रिबूट करूंगा तो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज तो टेम्परेरी चेंज करना है तो होस्ट नेम लिख के लिखूंगा तो ये टेम्परेरी जो है चेंज हो जाएगा। अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, 192.168.179.131, और ये रूट, ये चेंज हो गया इसका नेम। अब मैं यहाँ से इसका पेरेंट्स थोड़ी सी ठीक कर लेता हूँ। अच्छा, नाम भी चेंज हो गया इसका नाम हमारा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसमें जो सेकंड स्टेप करना है, हमने माई सीक्वल की सॉल्यूशन करनी है ना, तो उसमें हमने इसमें करना है लिनक्स पे आरपीएम इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, माई सीक्वल को डाउनलोड कर लिया था अपने पास। अच्छा, वो मैंने डाउनलोड किया था। माई एसक्यूएल, दिस वन, ये आरपीएम थे मैंने माई एसक्यूएल के डाउनलोड करके रख लिए थे अपने पास। ठीक है, अब ये सारे आरपीएम में ले आता हूँ माई एसक्यूएल के अपने उस मशीन के ऊपर जिसके ऊपर मैंने इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा, उसके लिए तरीक़ेकार क्या कर सकते हैं, VMware में ऑप्शन होता है आपको, शेयरिंग सेटिंग में जाकर शेयर फोल्डर वहाँ पे ले जाता हूँ अपना मैं। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, यहाँ पे शेयर फोल्डर ऐड कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर, ये नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, ये मेरी VM थी। इस VM पे हम आ जाते हैं दोबारा से। ये आ रहा है MNT, ये है लास्ट वाला। सॉफ्टवेयर, माई एसक्यूएल, ये हो गया। ठीक है,
ऐसे देखें ये सारे सारे स्टेप्स मौजूद हैं माई सीक्वल का कॉमन। ये जो आरपीएम हमने इंस्टॉल करने हैं, ये सारे आरपीएम हमने ये इंस्टॉल करने हैं, यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किए। ठीक है, एज इट इज ये जो हमने आरपीएम डालने हैं माई सीक्वल के, यही यहाँ पे आरपीएम। तो ये हमारा ऐसा इंटरनेट इस वक्त स्लो है, इस पर जो ना इस पर ही चल रहा है, क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ अपने हॉटस्पॉट से। एक काम करते हैं, इसके लिए एक ये तरीका है कि इसको मैं करता हूँ कैंसिल, और मैं अपनी यम रिपॉजिटरी जो है ना वो लोकल क्रिएट कर लेता हूँ, इंटरनेट से लेते ही नहीं है। ठीक है, ईटीसी। अच्छा, इसमें यम रिपॉजिटरी लोकल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, यम रिपॉजिटरी के बारे में आपको पता है लोगों को? ठीक है ना, एक यम रिपॉजिटरी ये इंटरनेट से लूंगा, मैं अपनी लोकली क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अपनी लोकली में यम रिपॉजिटरी बना लेते हैं उनके। इंटरनेट इंटरनेट कुछ हो सकता है, कुछ तरीका है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? नेट नहीं, ये नहीं चल रहा। मैंने बंद करके भी खोला सब किया, नेट नहीं चल रहा। पता नहीं क्या मसला है। वो हमारे एक थे ना भाई, उन्होंने कहा था कनेक्ट कर लीजिएगा, चलो नेट तो चल नहीं रहा। नहीं ये तो स्लो नहीं चल रहा है, ये तो मैं अपने हॉटस्पॉट से कर रहा हूँ, मेरा हॉटस्पॉट भी नहीं चल पा रहा। नहीं वो इंटरनेट तो कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं इस क्या करता हूँ, इसकी लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। एक ये रही है मेरे पास लोकल रिपोजिटरी। अच्छा जी, एम के जी आई आर ओल्ड जितनी फाइल है मैंने ओल्ड में मूव करा देता हूँ, स्टैटिक टू ओल्ड। जो हो गए सारे वहाँ मूव। ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं हम, रिपोजिटरी बना लेते हैं। ठीक हो गया, चलें अब एक एक करके करते हैं इंस्टॉल। मैं सॉफ्टवेयर माई सीक्वल। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल्ड। ये भी कर देते हैं।
अच्छा जो लास्ट हम आरपीएम कर रहे हैं ना, माई कमर्शियल सर्वर, ये है मेन माई का इंजन का आरपीएम है। ठीक है, वो बाकी सारे हमने उसकी फीचर इंस्टॉल किए थे, उसके बारे में भी करेंगे डिस्कस। जो मेन इंजन है वो ये है माई कमर्शियल सर्वर, ये है मेन इंजन जो हमने इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अच्छा अब इसकी माई सीक्वल में होती है, आप पढ़ते हैं, आपने ओरेकल में पढ़ा है ओरेकल की पैरामीटर फाइल। ठीक है, वैसे ही माई सीक्वल की भी अपनी पैरामीटर फाइल होती है। डिफॉल्ट में उसका नाम होता है my.cnf। ठीक है, ये आपको मिलेगी, आप लिनक्स पे इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ईटीसी के अंदर my.cnf के बाद ईटीसी के फोल्डर में ये फाइल आपको वहाँ मौजूद मिलेगी। ये आपको लिनक्स पे डिफॉल्ट मिलेगी ही, ये माई सीक्वल की इंस्टॉलेशन के साथ। ठीक है, विंडोज में होता है प्रोग्राम डेटा के अंदर, जब इंस्टॉलेशन करते हो तो प्रोग्राम डेटा के फोल्डर के अंदर वहां पर आता है। ठीक है, मगर वो प्रोग्राम डेटा का फोल्डर ये होता है कि वो आप जब विंडोज पे इंस्टॉलेशन करोगे ना, तो वो हिडन होता है पैरामीटर, तो वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आप अगर देखना है शो हिडन पैरामीटर के नाम पे होता है, वो इनेबल करोगे तो आपको जो ना वो प्रोग्राम डेटा का फोल्डर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो विंडोज में प्रोग्राम डेटा के अंदर होता है, और लिनक्स में करोगे तो ईटीसी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये आपको ये फाइल मिल जाएगी। अच्छा इस फाइल के अंदर अभी हम जो बेसिक चीज़ें जो चेंज करेंगे ना, वो लेके चलते हैं। यहाँ से यही फाइल को चेंज करते हैं। अच्छा, जब बाय डिफॉल्ट जब आपने माई ओपन करते हो ना, आपने सर्विस स्टार्ट कर दी, तो माई वार के अंदर लिब के फोल्डर में अपनी तमाम की तमाम डायरेक्टरीज, डेटाबेस की डायरेक्टरीज वहां बना देता है, रूट के अंदर बना देता है। अच्छा इसमें ये होता है कि बहुत से लोगों की प्रैक्टिस ये होती है कि यार माई इंस्टॉल किया, माई इंस्टॉल कर देने के बाद आपने क्या किया, आरपीएम मतलब आरपीएम इंस्टॉल किया लिनक्स के ऊपर, और सर्विसेज स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है, आपका बाय डिफॉल्ट माई की जो सर्विसेज स्टार्ट होती हैं, डेटाबेसेस बनती हैं, वो वार/वार ने बनती है, मतलब रूट ने बनती हैं। ठीक है, मगर आप कभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो रूट पे कभी मत करो माई की इंस्टॉलेशन वहां कर लो, डेटाबेस की डायरेक्टरी रूट पे नहीं करो। मैंने ज्यादातर जगहों पे देखा है कि आप रूट फाइल सिस्टम एक एक टीबी का, दो दो टीबी का फाइल सिस्टम रूट का बनाया हुआ होता है, और माई सीक्वल की फाइल जो आपकी डेटाबेस है ना, वो रूट पे लेके चल रहे होते हैं। तो आप ये करो कि भाई एक अलग फोल्डर बनाओ। ठीक है, एक अलग फाइल सिस्टम क्रिएट करो, और जो डेटा फाइल्स है माई की, जो डेटा फाइल्स हैं, लॉग फाइल्स है, वो उस जगह के ऊपर आप लेकर जाओ। ठीक है, उसको करने के लिए होता है कि माई की जब इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, कर रहे होते हैं, तो आप उस वक्त आप उसकी डेटा की डायरेक्टरी, ये जो आपके सामने पैरामीटर आ रहा है डेटा डेटा dir, ये पैरामीटर है आपने जो कि सेट करना है इसकी पैरामीटर फाइल में। जब सॉल्यूशन कर लो, तो आपने इस पैरामीटर फाइल में जाके डेटा dir की डायरेक्टरी में जो आपने बनाया होगा डेटाबेस के लिए फाइल सिस्टम, आपने यहाँ पे वो देना है। ठीक है। अच्छा इसमें एक होता है सॉकेट, एक होता है लॉग एरर। अच्छा सॉकेट में ये होता है कि जो भी लोकल कनेक्शन बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे आपने ओरेकल यूज किया, ओरेकल के अंदर जो लोकली कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर भी अगर आप लोकल जो कनेक्शन बना रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन इसके सॉकेट के अंदर जारी होती है। ठीक है, वैसे ही इसकी पीआईडी होती है, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी ये होती है कि आपने एसक्यूएल सब, आप जब इसकी सर्विसेज स्टार्ट करते हो ना माई सीक्वल की सर्विस आपने इंस्टॉल की सिस्टम सीटीएल से स्टार्ट करी सर्विसेज। अब सिस्टम सीटीएल को ये पता चलेगा कि यार माई सीक्वल चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इस जब ये जैसे ही माई सीक्वल स्टार्ट करोगे ना, तो ये प्रोसेस आईडी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनेगी, और उसके अंदर प्रोसेस आईडी जाके एसपी आईडी जो भी होगी सिस्टम की, वहां जाके लिख देगा कि माई सीक्वल इस एसपी आईडी पर चल रहा है। सिस्टम सीटीएल जैसी सर्विस स्टेटस चेक करेगा, तो वहां जाके इस आईडी को चेक करेगा, और इसको जाके देख लेगा हाँ माई सीक्वल की ये आईडी इस वक्त चल रही है। तो सिस्टम सीटीएल की जो कमांड है, उसको ये पता चल जाता है कि हाँ ये माई सीक्वल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये जो पी आई डी फाइल है, इसका बेसिक पर्पज यही होता है। अच्छा इसमें ये भी होता है अक्सर औकात, लेट्स सपोज आपका माई सीक्वल चल रहा है, अब आपने माई सीक्वल को स्टॉप के इस कमांड होती है, आपने माई सीक्वल स्टॉप नहीं किया, आपने किल कर दिया, किल -9 की कमांड चलाई, किल कर दिया, तो अब ये फाइल अपडेट नहीं होगी। इसको इसको लेट्स सपोज प्रोसेस आईडी 123 पड़ी हुई थी, ठीक है ना, अब वो उसके अंदर खत्म तो हुई नहीं। तो ऐसी किस्म के इश्यूज भी होते हैं, तो उस इश्यूज में क्या करूंगा, आपने ये फाइल को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब सिस्टम सीटीएल से चेक करोगे तो हो सकता है आपका माइसिकल चल रहा हो, मगर सिस्टम सीटीएल से स्टेटस देखोगे तो सिस्टम बोलेगा नहीं चल रहा। तो इस किस्म के इश्यूज आते हैं माइसिकल के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, यही फाइल होती है, और आप इसको डिलीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपस में लिंक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब हम ये थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक आ रही है इसके अंदर सर्वर आईडी।
सर्वर आईडी है। माई सीक्वल पे अगर लेट्स सपोज आपने एक ही आपने क्लस्टर बना रहे हो माई सीक्वल का, मतलब एक ही क्लस्टर माई सीक्वल के 3-4 मशीनें हैं, तो ये उसकी आईडी है, आपके सर्वर की आईडी है। माई सीक्वल की एक पर्टिकुलर जिस अपने मशीन पर माई सीक्वल इंस्टॉल किया होगा, उस माई सीक्वल की आईडी होगी, है इंस्टेंस की आईडी होगी। ये वन है। ये टू, आप कोई माई सीक्वल कहीं पर इंस्टॉल करो तो वहाँ टू लिख दो, थ्री है, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस चला सकते हो। मतलब ये जरूरी नहीं है वन हो, आप यहाँ टू भी कर सकते हो, वो आपके पास, अगर आपने यूनिक नंबर होना चाहिए आपके उस विद इन क्लस्टर के अंदर। ठीक है। लॉग अंडरस्कोर बिन, ये लॉग अंडरस्कोर बिन ये होता है कि जो भी चेंजेस परफॉर्म होती है ना, वो ये बिन लॉग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट MS SQL क्या करता है, अपनी वो जो चेंजेस परफॉर्म हो रही हैं, आपने डेटाबेस जो चेंजेस कर रहे हैं, एक तो डेटाबेस का डेटा सेव हो रहा है, डेटा फाइल में सेव हो रहा है, और जो चेंजेस परफॉर्म हो रही हैं वो आपका कहाँ सेव कर रहा है, बिन लॉग में। जैसे आपको वही हवाला देके चल रहा हूँ ओरेकल का, ओरेकल के रिव्यू लॉग फाइल्स होती हैं, आर्काइव बनती है ना, वो भी ये चीज़ है। इसका पर्पस यही होता है कि जो आपकी DR साइट पे जो रेप्लिकेशन होगी या आपकी रिकवरी के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इन फाइल से आप रिकवरी कर सकते हो। ठीक है। तो ये बिन लॉग जो फाइल्स होती हैं वो इनका बेसिक पर्पस ये होता है। यहाँ पे उसका नाम पूछ लिया है, और बाय डिफॉल्ट बिन लॉग फाइल जो भी आपने डेटा फाइल दी होगी यहाँ पर डेटा जो होगा, तो इसी के अंदर जाके बिन लॉग फाइल जनरेट होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम ये माइस्क्ल कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर फाइल को हम चेंज कॉपी कर लेते हैं। ये इसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें बना के डाल देता है। हम इसको हम कर देते हैं मार्क। डेटा ये भी चेंज करेंगे हम, सॉकेट भी चेंज करेंगे हम, लॉग भी चेंज करेंगे हम, और PID भी चेंज करेंगे। ठीक है। ये हम यहाँ से ये एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C। ये कॉपी हो गया। जो चीज़ें मैंने बताई हैं लाजमी वो ज़रूर देखना। डेटा डायरेक्टरी जैसा मैंने स्लैश डेटा दी है, अभी हम बनाते हैं। अभी मैंने सिर्फ पैरामीटर सेट किया है। रूट के फाइल सिस्टम में कभी मत देना आप। ठीक है। रूट का फाइल सिस्टम ये होता है कि आप एक लिमिट होती है कि आप उसको एक्सटेंड एक लिमिट तक कर सकते हो। तो एक लिमिट आपके रूट के फाइल सिस्टम की एक्सटेंड लिमिट पे आ गया है, आप एक्सटेंड ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका डेटाबेस बंद हो जाएगा। ये रहा, ये जो फाइल सिस्टम है ना, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डालता है। ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है। अभी हम क्या करते हैं, एक नया फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं अपने पास। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैं चलते हुए करूँगा ना, बाद में ये मशीन मेरी ओपन नहीं होगी। इसको मैं बंद करता हूँ, अब मैं ऐड करता हूँ। अच्छा जी, आ जाओ। बस 20 GB की दे देता हूँ मैं फाइल, और मैं वहीं पे रख देता हूँ जहाँ मेरी VM है। SQL, ये फिनिश, फिनिश एंड स्टार्ट।
अच्छा ये जो है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सही है भाई। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। पेरेंट्स चेंज 16। चलिए चलिए डिस्क माइनस एल। ये है मेरी फाइल। ये जो मेरा फाइल सिस्टम बना था इसका कर लेता हूँ मैं एफ डिस्क। ठीक है के एस ई एक्स टी फोर। ओहो। एम के एफ एस डॉट टी फोर कर लेते हैं और ये अपना ये दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी टी सी एफ एस टैब। ये सबको पता ही होगा ना। हैं? ठीक है तो सही है ना। तो ये तो मुझे सही है। अच्छा कहाँ गया भाई। हो गया। सही है भाई। अच्छा जी इनके डी आई आर स्लैश डेटा कर देते हैं और माउन माइनस ए कर देते हैं। ठीक है आ गया भाई। अच्छा अब हमने एक फोल्डर बनाया था डेटा के अंदर डेटाबेस एम के डी आई आर डेटाबेस। हमने यहाँ पे ये इस फाइल में दिया था डेटा में डेटाबेस। ठीक हो गया। ये यहाँ पे बननी चाहिए है। अच्छा, उसके बाद जनाब अली हमने क्या करना है। ये है एससी लिनक्स को ना इन्फोर्स जीरो करना होगा। ये अगर आप नहीं करोगे ना तो होता ये जब आप सर्विस स्टार्ट करोगे ना माई सीक्वल की और आपने डेटाबेस का जो पाथ चेंज किया है अगर आपने आपने डिफॉल्ट से सेट डेटा किया है ना मैंने अगर आपने वो किया है और आप सेट ऐसे लिनेज को बंद नहीं करोगे तो ये वो उठाता नहीं है। ये डिफॉल्ट पे जाएगा। ठीक है। अगर आपने वो चेंज कर दिया है और अगर मैंने ये डिफाइन नहीं किया है तो वो जाके डिफॉल्ट पे जाके डेटाबेस को ढूंढेगा और वहीं पे जाके बनाने की कोशिश करेगा। ये मैंने भुगता था जब था टेलीनॉर में जहाँ पे इजी पैसा की सॉल्यूशन कर रहे थे ना हम लोग। तो इजी पैसा की जब सॉल्यूशन हो रही थी तो ये बहुत बड़ा मसला सॉल्यूशन डेटाबेस की डायरेक्टरी चेंज कर देता था वो खुलता ही नहीं था। तो खैर ये आ गई ये हमने कर दिया है भाई। डिसेबल हो गया। अब आके हम माई सीक्वल को रीस्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई। अब ये देखेंगे सारी इसने यहाँ पे फाइल बना दी है। जैसी सर्विस स्टार्ट करोगे बाय डिफॉल्ट माई सीक्वल क्या करेगा, डेटाबेस खुद ही एक क्रिएट आपका इंजन क्रिएट करेगा और डिफॉल्ट डेटाबेस सारी क्रिएट कर देगा। इसने सारी की सारी डेटाबेस की डायरेक्टरीज क्रिएट कर दी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सबसे जो आपको जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है ना रूट का, वो अपनी माई सीक्वल की लॉग फाइल में देता है। अभी पासवर्ड तो मुझे रूट का किसने कहीं पूछा ही नहीं है, तो लॉग्स का पासवर्ड मुझे कहाँ मिलेगा, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फाइल है, यहाँ से जाके आप इसका var log में माई सीक्वल var log यार ये माई सीक्वल id.log। ठीक है भाई, इसने यहाँ पे दिया होगा पासवर्ड, ये रहा, ये है टेम्पररी पासवर्ड रूट का। ठीक है, नज़ारा ये जैसी सर्विस स्टार्ट करोगे टेम्पररी पासवर्ड जनरेटेड फॉर रूट ये आपको मिलेगा। जब आप अगर आप विंडोज से इंस्टॉलेशन करो तो आपको वहीं पे सेटअप में पूछ लेगा, मगर लिनक्स पे करोगे तो यहाँ आपको वो इस तरीके से जनरेट कर देगा। इसको मैं चेक कर लिया भाई यहाँ से। अच्छा, अब इसको मैंने कनेक्ट करना है, इस पासवर्ड के थ्रू मैं कनेक्ट कर लूँगा। ये -p जो है वो तो इसका पैरामीटर है, उसके बाद आपने पासवर्ड डाल देना है। अच्छा, ये क्या मसला है, ये क्यों कह रहा है वार्निंग कमांड एक्सेस डिनाई -p। ठीक है, कनेक्ट हो गया। वो एक लाइन में दे रहा था, मैंने इसको p करके डाला तो उसने पासवर्ड पूछा और यहाँ से मुझे उसने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, शो डेटाबेसेस। अच्छा देखो, अब मैंने क्या लिखा है, शो डेटाबेसेस। अब इसने क्या मैसेज दिया आपको, यू मस्ट रीसेट योर पासवर्ड यूजिंग ऑल्टर के साथ ना अपने पासवर्ड भी चेंज करना है। ठीक है भाई, ये मैंने ये पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं, ये पासवर्ड चेंज। इसके बाद इसमें ये ज़रूरी जाना होता है फ्लश प्रिविलेजेस। ठीक है, तो ये अप्लाई होंगी। ये हो गया हमारे पास माई सीक्वल की सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा माई सीक्वल के डेटाबेस की सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। वैसे किस किस ने करी भी अब तक, किसी ने भी नहीं की लिनक्स वगैरह पे। विंडोज़ पे तो खैर वो नेक्स्ट हो गया, डेटाबेस भी हो गया। नहीं तो आरपीएम देखा था ना आपने, बस हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखो ये माई सीक्वल इंजन बन गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस। अभी पहले क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं शो डेटाबेसेस। यहाँ पे जितनी भी डिफॉल्ट डेटाबेसेस होंगी ना इसकी, ये 4 डिफॉल्ट डेटाबेस होती हैं जो पे नजर आएंगी आपको। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस इन्वेंट्री बन गई, शो डेटाबेसेस जनाब वाली ये बन गई। ठीक है, इन्वेंट्री आ गई। अब मैंने इस डेटाबेस को यूज करना है तो लिखूंगा यूज इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री के अंदर आ गया। ठीक है, अब इसका क्या है, क्रिएट यूजर करना है। क्रिएट यूजर का है
लेट्स सपोज मैंने कहा यूनस बनाना है, यूनस, चलो भाई यूनस के नाम से आता है यूनस, ठीक है भाई, स्पेलिंग ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस तरीके से होता है कि ना आपने है, अच्छा यहाँ पे अब क्या होता है देखो, इसमें यूजर बनाने के डिफरेंट मेथड दिए हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि यार यूनस का यूजर बनाऊँ मैं हर मशीन के हिसाब से, मेरे पास कोई मशीन से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्लाइंट मशीन से, उसकी आईपी है कोई भी वटेवर आईपी 198 आखिर में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ हर 198 पे यूजर्स का अलग यूजर हो, 193 पे अलग हो, 194 पे अलग हो, लोकली अलग हो, तो मैं ये भी कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ माई सीक्वल। ठीक है, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर डाल दूँ कि यार होस्ट का नाम डाल दूँ, कौन सी होस्ट के ऊपर यूज़र बनाना है। ठीक है, मैं अगर लोकल होस्ट कर देता हूँ यहाँ पर तो उस लोकल होस्ट पे चलेगा, एम पर पर्सन का साइन लगा दूंगा तो सब पे चलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक आईपी या स्पेसिफिक होस्ट दे दूंगा तो उसी स्पेसिफिक आईपी और स्पेसिफिक होस्ट पे वो यूज़र चलेगा। ठीक है, तो माई सीक्वल में ये इस किस्म की सिक्योरिटी में आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये तो हमारे अब के इंस्टॉलेशन, और आपने देखा होगा बहुत आसान है। ठीक है, और आपके डेटाबेस भी क्रिएट हो गई, अब सब ओरेकल आप यूज़ करते हो तो आपको ये इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करना है तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सिंपल ही आपके लिए इंस्टॉल भी हो गए। अब आजकल जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं, जैसे कि आपने कोई कोई ऐसी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन बनानी है तो वहाँ माईसीक्वल इस्तेमाल हो रही है, या आपने कोई कोर बैंकिंग एप्लीकेशन डेटाबेस बनाना है तो वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, ओरेकल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? क्लियर है ये चीज़? सही है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं, माई सीक्वल को हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी यूज़र के थ्रू। यार इसमें चल नहीं रहा, एक आता है इसमें वर्क बेंच, जैसे आप यूज़ करते हो टोड, ठीक है, वैसे ही माई सीक्वल में एसक्यूएल जॉग आता है, जब वर्क बेंच है वो अपने पास लोकल मशीन पर इंस्टॉल करो और माई सीक्वल के साथ कनेक्टिविटी आप बना सकते हो। वर्क बेंच भी कर लें, बाहर से कैसे कनेक्टिविटी करनी है, फिर यूज़र भी वहाँ बना लेंगे डायरेक्ट। चलो जब तक ये बन रही है हम ये भी कर लेते हैं यार। नहीं चलेगा इंटरनेट मेरे ख्याल से। यार बाकी चीज़ें तो बड़ी सिंपल, आपको अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, मैं आपको बताया है, यूज़र क्रिएट करना है। ठीक है, और आपने एक कर भी लेते हैं यूज़र, यार ये लो, इस यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से आपने कोई यूज़र ले लिया, ये आपका यूज़र क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें एक चीज़ होती है फ्लश प्रिविलेजेस जो है ना, वो लाजमी करनी है। आ गया मेरे ख्याल से, ये आ गया, डाउनलोड माइस्क्ल वर्कबेंच। ठीक है,
इसको लगा देते हैं इंस्टॉलेशन पे। अबे यार, चलिए ये इंस्टॉल हो रहा है और जब तक डाउनलोड हो रहा है। हम्म, जी जी, ये तो हमने देखा है। आपने कोई भी यूजर क्रिएट करना है ना, ठीक है, वो आपने फ्लश प्रिविलेजेस करना लाजमी है। ये करेंगे तो आपका जो है ना इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है। आपने कोई नया यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए ये कमांड जरूरी है, फ्लश प्रिविलेजेस की कमांड चलाना बस। मतलब कोई खाली नहीं, मतलब ये है कि आपकी जो जस्ट लाइक कमिट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका इस पर्पज पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ये देखें, शो बाइनरी लॉग स्टेटस, जैसा आप जैसे चेक करते हो ना डी लॉग फाइल्स। अब जो भी बाइनरी लॉग बन रही हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे बाइनरी लॉग बता देगा कि इस वक्त जो लॉग फाइल चल रही है उसकी क्या पोजीशन है, और लॉग फाइल का नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड में टाइम लगा रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों की क्लास में आप लोगों को इसका मास्टर स्लेब बना के दिखाया था? नहीं? चलो वो भी कर लेंगे। मतलब इसका डीआर, वो भी ऐसे ही आसान सा है। यहाँ से बैकअप लेके वहाँ ले गए और आपका इसका डीआर भी बन जाएगा। अच्छा, इसमें माई सीक्वल के अंदर अभी जो डाउनलोड हो रहा है जब जगह, अच्छा माई सीक्वल में जो ऑप्शन मिलता है ग्रुप रेप्लिकेशन, एक होता है मास्टर स्लेव। मास्टर स्लेव में ये होता है कि आपकी एक साइड मास्टर है, दूसरी साइड स्लेव है, मतलब वो आपकी 10 लाख का डीआर है। ठीक है, वो आपकी रेप्लिकेशन होगी। और रेप्लिकेशन के जो आपको बिन लॉग दिखा रहा हूँ, ये बिन लॉग फाइल्स एक साइड से दूसरी साइड पे कॉपी होती हैं, वहाँ पे डेटाबेस पे अप्लाई हो जाएंगी। वो एक होगी मास्टर, मास्टर वो होगी जो आपकी प्राइमरी होगी। तो टर्म्स यूज करते हैं, मास्टर स्लेव टर्म यूज करते हैं। जैसे ओरेकल में यूज करते थे आप डीआर करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म यूज करोगे आप करोगे मास्टर, एक होगा जो स्लेव डीआर साइड होगी, उसको आप कहते हो स्लेव, डीआर स्लेव कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो क्लस्टरिंग के तो दो तीन मेथड हैं। एक तो ये है ग्रुप रेप्लिकेशन। ग्रुप रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आप एक तो मास्टर स्लेव बता दिए कि आपको मास्टर स्लेव एक मास्टर है, आप मल्टीपल स्लेव बना सकते हो। ये भी क्या होता है कि आप ग्रुप रेप्लिकेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप रेप्लिकेशन में क्या होगा कि आपने एक पर्टिकुलर क्लस्टर बना दिया, उस क्लस्टर के अंदर आपने मल्टीपल सर्वर आपने ऐड कर दिए, तो क्या होगा, माई सीक्वल ऑटोमेटिकली स्विच ओवर भी हो जाएगा। लेट्स सपोज किसी एक वजह से आपकी एक साइड बंद होती है तो सेकंड साइड पे ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। है, फेल ओवर, हाँ। हाँ, आप फेल ओवर कर लो, स्विच ओवर, इसके में मैं आपको कहता हूँ स्विच ओवर हो जाएगा। अब जैसे ओरेकल के सब में बात करते हैं स्विच ओवर बोलते हैं। अब एसक्यूएल सर्वर में बात करूंगा तो हम कहते हैं फेल ओवर। एसक्यूएल सर्वर इन टर्म्स ऑफ फेल ओवर का वर्ड यूज करता है। यहाँ पे मैं स्विच ओवर कहता हूँ। ठीक है। तो क्या होगा, जैसी आपकी एक जो आपको ग्रुप एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आपने ग्रुप एप्लीकेशन की एक आईडी बना ली, आपका ग्रुप बन गया, उस ग्रुप के अंदर आपने मल्टीपल नोड, 4 नोड ऐड कर ली या 5 नोड ऐड कर ली, तो हर उसमें क्या होगा, हर नोड का अपनी स्टोरेज होगा। हर नोड का अपना स्टोरेज होगा और उसके अंदर रेप्लिकेशन होगा। उसमें ये भी होता है कि आप चाहते हैं एक आपका प्राइमरी हो, बाकी आपके स्लेव हो। ठीक है। और उसमें आप ये भी कर सकते हैं मास्टर मास्टर, मास्टर मास्टर भी हो सकता है। मतलब आप चाहते हैं कि दोनों दो अगर आपकी मशीनें हैं तो आपके दोनों मास्टर हो, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, रेकलेस, हाँ, जस्ट लाइक ये आप उसको मास्टर मास्टर रेप्लिकेशन कह सकते हैं। देखो उसको मैं रेप्लिकेशन का वर्ड क्यों दूंगा, मास्टर मास्टर क्लस्टर नहीं होगा। रेप्लिकेशन इस सेंस में कि वो दोनों का स्टोरेज अपना अपना है। ठीक है। क्लस्टर जैसे हम बात करते हैं, क्लस्टर जैसे हमने रैक क्लस्टर है,
तो आपका स्टोरेज एक सेंट्रलाइज पे होता है, ठीक है ना। कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो तो सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव हो रही है, दोनों नोड्स सिर्फ और सिर्फ उस स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं। जहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ माइस्क्ल में, मास्टर इसमें जो ग्रुप एप्लीकेशन बनाता हूँ, मास्टर मास्टर दोनों के अपनी अपनी स्टोरेज होगी, एक नोड की अपनी स्टोरेज, इसकी भी अपनी स्टोरेज होगी, मगर वो अपने आप को सिंक कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन के मैकेनिज्म के थ्रू सिंक कर रहे हैं, जो लॉग फाइल जा रही हैं। उसमें ये भी होता है कि उसमें बहुत सी जो है ना प्रॉब्लम्स भी हैं, कंसिडरेशन आपने देखनी है कि आपने ऐसा नहीं हो कि एक ही टेबल है, वो एक ही टेबल को दो जगहों से आप अपडेट कर रहे हो, एक ही आईडी को, तो वो चीज़ें आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल करना पड़ती हैं। लॉकिंग मैकेनिज्म वो इतना अच्छा नहीं मिलेंगे आप ग्रुप एप्लीकेशन में। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि सेकेंडरी साइट के ऊपर आप चाहते हो उसको रीड ओनली इंस्टेंस में ओपन कर लो, आप वो भी कर सकते हो। या आप चाहते हो यार दो टेबल ऐसे हैं, मेरे पास दो मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स हैं, मेरी एक साइड से यहाँ इंसर्शन करता हूँ, दूसरी साइड से इस टेबल के अंदर इंसर्शन करता हूँ, तो आप वो उसके नहीं कर सकते हो। तो वो ये चीज़ें आपको जो मास्टर मास्टर को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें अंदर, तो आप ये चीज़ें कंसिडर करना पड़ती हैं। इसमें बहुत से मसले मसाइल हमें भी आए थे, जैसे हमने इजी पैसा के अंदर किया था, वहाँ पे यही किया था, मास्टर मास्टर ही कॉन्फ़िगर कर किया था। तो वहाँ पे लॉकिंग के बड़े इश्यूज आए थे, वो तो टेस्टिंग में आ गए थे, तो वो ख़त्म करके फिर हमने मास्टर स्लैब पे ले गए थे। अब वो यही बात है कि अब ये जो प्रोडक्ट है ओपन सोर्स है, ठीक है, उन्होंने अब कुछ चीज़ों में है मसले मसाइल, मगर वो चीज़ों को कंसिडरेशन आपको अपनी एप्लीकेशन से कंट्रोल करना पड़ती हैं, वो माइस्क्ल कंट्रोल नहीं कर पाता, वो एप्लीकेशन लॉजिक से कंट्रोल करना पड़ेगी आपको। इसमें ये भी होता है माइस्क्ल में, आप ये भी बड़ा ही ध्यान से, माइस्क्ल की चीज़ें मतलब ख़राब नहीं बता रहा हूँ, माइस्क्ल में ऐसा भी होता है कि यार आपने दो डेटाबेस चला रहे हो, अब आपने दोनों के अंदर आपकी रेप्लिकेशन चल रही है, आपने मास्टर स्लैब बनाया, आपने मास्टर स्लैब कॉन्फ़िगर किया, एक डीआर बनाया, एक आपका प्राइमरी था, मतलब प्राइमरी आपका मास्टर है और आपका दूसरा आपका सेकेंडरी है। अब आप चाहते हो दोनों को एट अ टाइम यूज़ करना, इस्तेमाल कर दो, तो दोनों को एट अ टाइम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपको रोकेगा नहीं। तो अब क्या होगा, अगर आप लेट्स पर दोनों में इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ भी इंसर्ट हो रहा है, यहाँ भी इंसर्ट हो रहा है, तो फिर क्या होगा, एक टाइम पर डेटा आपका लॉस होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें आपने खुद से कंट्रोल करनी है कि आपने जब मास्टर बनाया है और सेकेंडरी स्लेब बनाया है, तो एप्लीकेशन को ये बताना है कि भाई उस स्लेब पे कनेक्टिविटी नहीं बनानी है। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान माई सीक्वल के साथ काम करते हुए बड़ा ध्यान से काम करना। यार आपने माई सीक्वल की सोचन करी है, मास्टर स्लेब बना के दिया है, तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना कि यार ऐसा ना हो कि आपने स्लेब भी ओपन कर दिया रीड राइट में, तो एप्लीकेशन स्लेब पे भी इंसर्ट मार रही है और यहाँ से एप्लीकेशन पे, ऐसा भी भुगता है मैंने। रीड राइट होता है बाय डिफॉल्ट, आप स्लेब बनाओगे बाय डिफॉल्ट रीड राइट होता है, आपने अगर उसको रीड ओनली कन्वर्ट नहीं किया, वो कुछ नहीं करेगा, रीड राइट करने देगा आपको, अलाउ कर देगा। तो यहाँ से भी इंसर्ट हो रही है, यहाँ से भी इंसर्ट हो रही है, उसका अपना डेटाबेस चल रहा है, इसका अपना डेटाबेस चल रहा है, सिंक क्या कर रहा है, अब किसी एक जगह पे आके रुक गया, अगर लेट्स सपोज उसके एक टेबल था एबीसी, एबीसी एक था एक्सवाईजी, एक जगह से एबीसी में इंसर्ट हो रहा था, एक जगह एक्सवाईजी, तो कोई पता लगेगा नहीं, मगर उसी टेबल के अंदर एबीसी के अंदर भी इंसर्ट हो गया, और अगर प्राइमरी का आपका रेफरेंस बना हुआ है, अगर प्राइमरी की का रेफरेंस बना हुआ है, अगर नहीं बना है तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, इंसर्ट करता रहेगा, और अगर प्राइमरी की का बना हुआ है तो फिर जाके वो एरर देगा। तो इस चीज़ों का बहुत माइक सीक्वल पे काम करते वक्त ध्यान रखना। ये मैंने अभी से मैं रकमी में था, ये मैंने भुगता रकमी बैंक में, वहाँ हुआ ये था कि सॉल्यूशन कर दी दोनों साइड, एक एक साइड हमने ऐसे बनाया था ना, एक प्राइमरी, दोनों मास्टर मास्टर बनाए थे। अब एप्लीकेशन जो थी मास्टर पे इंसर्ट कर रही थी, एक एप्लीकेशन स्लैब पे दूसरे वाले पे इंसर्ट कर रही थी। अब एकदम से क्या हुआ, रेप्लिकेशन बंद हो जाती थी, पत्नी क्या मसला था भाई, रेप्लिकेशन क्यों बंद हो रही है, जाके चेक करते तो बोलता है कि सिंक्रोनाइजेशन दोनों फेल हो गई है, वो ऐसा सिंक करता नहीं था, वहां उसने एरर दे दिया। अब क्या हुआ भाई, क्यों फेल हो गई, सेकेंडरी साइड जो थी एक साइड फेल हो गई, एक साइड होती सिंक नहीं कर रही थी, उसने बोला ये नंबर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तुम लेकर आ रहे हो, ये पहले का मौजूद है मेरे पास। तो हमने चेक किया भाई वो एप्लीकेशन सेकंड साइड पे कनेक्ट थी, तो भाई ये क्यों कनेक्ट है भाई, हटाओ इसको। तो इस किस्म के इश्यूज माइस्क्ल के अंदर बहुत आते हैं, बी केयरफुल माइस्क्ल की सॉल्यूशन, माइस्क्ल की आर्किटेक्चर बनाने से पहले, डेटाबेसिस का मास्टर स्लेब बनाने से पहले बहुत ही केयरफुली इस किस्म की चीज़ों को मद्देनजर रखना। ये इसका फॉल्ट नहीं है, ये चीज़ें जब आप काम करोगे तो आपको सीखने में मजा चलेगी कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं माइस्क्ल सर्वर के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें ओरेकल में नहीं मिलेंगी आपको,
तो माइस्क्ल पे मिलेंगी। फिर क्या होता है, इंस्टॉलेशन कर देने के बाद आप जाके उसको ना रीड ओनली को बंद कर दें, तो वो रीड ओनली बंद आप ट्रू कर देंगे तो वो फिर रीड ओनली में ओपन होगा, फिर मैं राइट नहीं हो सकता। अच्छा भाई, ये एसक्यूएल जॉब इंस्टॉल हो गया है और डाउनलोड हो गया है। सॉरी, ये वर्क बेंच।